नमस्कार, मैं रहबर सिबारी। जिसका लंबे समय से इंतज़ार था, ऊहापोह की स्थिति थी, वो सारी स्थितियां अब साफ़ हो गई हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो दावेदार हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के हों, चाहे सभासद पद के हों, सभी पूरी तरह से सक्रिय हो उठे हैं और एक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले नगर पालिका अकबरपुर में, जहां से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जिन्होंने आज से नहीं लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अकबरपुर के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया उन्होंने और पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। विपक्षियों उनके मैदान में उतरने के पश्चात उन्होंने अपनी रणनीति बदलने को वो मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित मोहन श्रीवास्तव जी, नेताजी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्कार ललित जी, अधिसूचना जारी हो गई, जो ऊहापोह की स्थितियाँ थी वो सब कुछ साफ़ हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये है कि क्षेत्र में जाइए और चुनाव मैदान में पूरी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार में आप लोग लग गए हैं। अब ऐसे में जबकि 11 मई को मतदान होना है, इसे लेकर आप कितनी गंभीरता दिखाने जा रहे हैं? देखिए, गंभीरता दिखाने की बात ये है कि हमको तो मैं पूरा चुनाव इसके पहले भी जानते हैं, डोर टू डोर में वर्क कर चुका था, लेकिन बीच में पिछड़ा वर्ग होने से सीट को एन के एन पकड़ जो कराया गया था, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी लंबी। इस बीच में मैं चुनाव का प्रचार लमसम सभी ने बंद कर दिया था। दुख परेशानी में हम हमेशा शामिल हैं, सबके जो रहते हैं हमारे नेचर में है, और मुझको बहुत ज़्यादा कैंपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि मैं चुनाव स्वयं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ की जनता, यहाँ के समर्थक, यहाँ के लोग हमको रायशुमारी करके चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मैं अकेले थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे साथ मेरी जनता चुनाव लड़ रही है और यहाँ की महान जनता जो है, यहाँ के हमारे जो सपोर्टर हैं, हमको जो लाइक करते हैं, वो लोग ही चुनाव लड़ेंगे सब। वो लोग का जहाँ निर्देश रहेगा तहाँ मैं दौड़ूंगा, मिलूंगा, जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे नगर पालिका का खाका अपने दिमाग में मैं रख चुका हूँ। कहाँ मुझको क्या करना है, कहाँ मुझको क्या करवाना है, ये सब चीज़ें दिमाग में आ गई हैं, माइंड मेकअप कर चुका हूँ। लेकिन अब चुनाव है तो दौड़ना तो लाजमी है, दौड़ूंगा ही, मेहनत करूंगा। जो मेरी कार्यशैली है, वो लोगों के दुख में शरीक होने को लगातार मैं करता रहता हूं। अब चुनाव के पर्पज़ से दौड़ूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जबकि ये सीट पहले पिछड़ा थी, अब अनारक्षित हो गई हो, काफ़ी अनारक्षित होने के बाद काफ़ी लोग मैदान में उतर पड़े। ऐसे में आपकी अब नई रणनीति क्या है? देखिए, मैं कोई रणनीति बना के कोई चीज़ का कार्य नहीं करता हूँ। मैं भावना से जुड़ता हूँ, मैं सच्चे दिल का व्यक्ति हूँ। मैं जिस तरह से अपने को सोचता हूँ, उससे दूसरे के बारे में सोचता हूँ। तो मेरी कोई रणनीति नहीं है। मेरी रणनीति यही है कि लोगों की सेवा भाव से जो मुझको आज तक समाज ने दिया है, मेरे कर्मों का फल आज तक मुझको समाज ने दिया है। लगातार मैं सभासद रहता हूँ, तो आगे कोई रणनीति नहीं है। लोग के साथ मिलजुल के प्रेम व्यवहार से आपसी भाईचारा बनवाते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। और क्योंकि चुनाव तो सब लड़ रहे हैं मेरे साथ, और पार्टियां जो हैं भाई उस बेस पे लड़ेंगी। लोग धन पशु लड़ रहे हैं, तमाम पैसे खर्च कर रहे हैं, तरह तरह का प्रलोभन हमारे मतदाता भाइयों को दिया जा रहा है। लेकिन मेरी इतने अपील है सबसे कि आप लोग इन चक्कर में न पड़िएगा। ये सब वो जैसे होता है कि बरसात में मेढक सब निकलते हैं, टर टर करते हैं, बाद में सब भाग जाते हैं। 9 महीना वही आदमी रहता है साथ में जो काम करता है। तो मैंने तो काम करके दिखाया है जनता में, मुझको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वार्ड एक मॉडल वार्ड है यहाँ के लिए, जो बार बार भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मैं पुरस्कृत सभासद हूँ। अम्बेडकर नगर में आज तक नगर पालिका इकाई में, नगर पालिका क्षेत्र में आज तक कोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नहीं आया था। मैं ही एक ऐसा सभासद हूँ जिसको दोनों तरफ से नवाजा गया। मुझको 2 बार इनाम मिल चुका, भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। तो मैं ही एक पुरस्कृत सभासद हूँ। मैंने अपने वार्ड में काम किया है। काम के बल पे मेरे वार्ड को लोग मॉडल वार्ड की निगाह से देखते हैं।
और मेरी कार्य करने की शैली क्षमता, कोई भी चेयरमैन रहा, कोई भी शासन रहा, मैंने काम कराया अपने क्षेत्र में एन केन पकड़ेन। इसलिए मुझको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं डोर टू डोर जैसे चलता था, फिर से एक बार रिमाइंडर कराने की ज़रूरत है लोगों को, रिमाइंडर कराऊंगा और फिर जैसा लोगों की इच्छा होगी वैसी होगी। क्षेत्र की काफ़ी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, पेयजल की है। ऐसे में आप जैसे कि अभी भी देखा हम क्षेत्र में गए, वहाँ पे लोगों के ज़बान पे आपका नाम है और आपको भावी अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ऐसे में इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप जीत हासिल करने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपसे बताया पहले भी कि मेरे दिमाग में पूरी भौगोलिक स्थिति नगर पालिका क्षेत्र की है, क्योंकि हर जगह मैं कोई आज से तो राजनीति करना और चुनाव में आया हूँ। इसके पहले भी 10 साल 5 साल पहले से लगातार मैं क्षेत्र में टहलता रहा। जहाँ से जो समस्या आती थी, मेरे सभासद भाई मुझसे याद करते थे। वरिष्ठ होने के नाते लोग मुझसे राय सलाह लेते थे, भैया कैसे इसका निजात पाया जाए। तो समस्याओं को तो मैं टहल नगर पालिका में आज 10 साल से देख रहा हूँ, कहाँ क्या है दिक्कत है। लेकिन मैं जो भी अध्यक्ष हुए उनसे मैंने प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा पास किया गया। भाई सभासद बोर्ड से प्रस्ताव पास कर सकता है, कार्य कराने के लिए झगड़ सकता है, और सभासद भाई लोग मेरे साथ में लगे रहे मेरे। लेकिन जो जिस तरह से धरातल पे विकास आना चाहिए वो विकास नहीं आ पाया। वो माननीय पूर्व अध्यक्ष मौजूदा अध्यक्ष जो हैं, ये सब लोग थोड़ा सा मतलब टीम बना के अगर काम किए होते और ज़रूरत के आधार पे काम कराए होते, जहाँ जो ज़रूरत थी, तो ऐसा मतलब हमारी नगर पालिका की दुर्दशा आज नहीं होती। और मेरे दिमाग में है कहाँ जल भराव होता है, कहाँ नाले की ज़रूरत है, कहाँ नाली की ज़रूरत है, ये सब मैं देख चुका हूँ। कहाँ लाइट की ज़रूरत है, कहाँ शौचालय की ज़रूरत है और कहाँ सड़क की ज़रूरत है, ये सब मैं देख चुका हूँ, पूरा टहल चुका हूँ, पूरा अध्ययन कर चुका हूँ इसके बारे में। मेरे साथ से सहयोगी जन जो रहते हैं, सब नोट किया गया कहाँ कहाँ क्या क्या काम कराना है हमको। और अगर मुझको महान जनता एक बार चांस देगी तो मैं अपने सहयोगी सभासदों से मिलके इस कार्य को निष्पादन कराऊंगा। और 5 साल के बाद पुनः यह समस्या, अगर आप फिर इंटरव्यू लोगे हमारा, तो या आप क्षेत्र में जब जाओगे, आप पत्रकार हो, तो ये समस्या से आप पूर्णतः निजात दिखाई पड़ेगा, आपको पूर्णतः निजात हो जाएगा यहाँ पर। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी इस क्षेत्र की महान जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच पला बढ़ा, आपने हर चीज़ हमको सिखाया, आपने मुझको सम्मान दिया और सम्मान के तहत मैंने आप लोग के हर पैमाने पे मैं खरा उतरा। मैं मीरानपुर का होके सैयादपुर से सभासदी लड़ा, आपने मुझको जिताया, बार बार जिताया। जहाँ 0 वोट से मैं लड़ता हूँ, आप लोग की मतलब धन्यवाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोग महान हैं। महान व्यक्तित्वों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। आप लोगों की कृपा हमारे ऊपर हुई, बार बार मुझको जिताया आपने। मैं हर तरह से आपकी सेवा करता रहा जो मेरी दमखम है। एक बार मैं भावात्मक अपील कर रहा हूँ आपसे, एक बार इस जात पात और धर्म छोड़कर, पार्टी विशेष छोड़कर, एक बार एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करिए जो जनता के बीच में रहता हो, जनता की समस्याओं से पूर्णतः अवगत हो और आपकी काम करने की शैली देख के आपके हर चीज़ पे खरा उतर सके। इसलिए एक बार मुझको चांस दीजिए। आप लोग हर चीज़ भूल के, जाति पात धर्म पार्टी भूल कर एक बार अपने नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा अध्यक्ष के चुनाव करिए जो आपकी बातों को समझे, आपकी दुख दर्द को समझे और आपके यहाँ हर चीज़ में आपके साथ शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ललित मोहन श्रीवास्तव जी, नेताजी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। आने वाले समय में देखना है कि किस करवट ये उठ बैठता है। फिलहाल रहबर शिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।